पूरी मार्केट में नहीं मिलेगी ऐसी साड़ी आपको। बड़ी बड़ी मॉडल्स हमसे साड़ी लेने आती हैं, उनके लिए ये साड़ी मैं ही तो डिस्प्ले करता हूँ। आपने मीरा को नहीं देखा टीवी इंटरव्यू में? अरे इंटरव्यू की तो गोली मारी है, हर तरफ साड़ी की धूम मची हुई है। यही तो थी वो साड़ी। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसी साड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी पसंद की साड़ी चाहिए। भला मुझे किसी की पसंद की साड़ी पहन के क्या मिलेगा? अच्छा बाजी जी, आप ये वाली साड़ी देखें ना। मैं तो आपको यही दिखाने वाला था, आपकी सोबर पर्सनैलिटी के हिसाब से। ये देखिए इसका फैब्रिक कितना खूबसूरत है, इस पे काम देखिए, काम देखिए। मैंने सोचा कि पहले ये वाली दिखा दूं, लेकिन अब ये देखिए। मैं आपके लिए ठंडा मंगवाता हूँ, गर्मी भी तो बड़ी है। ओ बोले जी उस्ताद। 2 ठंडी बोतलें लेके आया यार, जल्दी से ठंडी ठार लेके आना। बाजी जी बहुत थकी हुई है। अभी लाए। अरे नहीं नहीं, बोतलों की जरूरत नहीं है, बस आप हमें ठंडे प्रिंट्स दिखा दें, क्योंकि ये भारी भरकम साड़ियाँ हमारे किसी काम की नहीं है। चले बाजी जी, मैं आपको ठंडे प्रिंट दिखा देता हूँ। तू खड़ा हुआ क्या देख रहा है? ये साड़ियाँ लपेट, मैं बाजी को ठंडे प्रिंट दिखाता हूँ। हमारे पास तो बाजी जी ऐसा प्रिंट आया है, समझ लें वीआईपी। वो मिनिस्टर साहबा नहीं है, क्या नाम है उनका, 2 सूट लेके गई हैं। ये तो मैंने आप जैसी बाजियों के लिए बचा के रखा है। ये देखिए, ये ले, ये ले, ये देखिए। अब तो थक चुका है बेचारा आंटी, आपको जो लेना है आप डिसाइड कर लें। नहीं बाजी जी, हम तो बैठे ही आपकी खिदमत के लिए हैं। जितने चाहे ठंडे प्रिंट हो जाए, लेकिन पहले ठंडा हो जाए। हम ले तो कुछ भी नहीं रहे, बस आपको तंग किए जा रहे हैं। नहीं बाजी जी, मौसम ही ऐसा है, आप कपड़ा ले ना लें, आप मेहमान तो है ना हमारी, और मेहमानदारी तो हमारा फर्ज है। इतनी गर्मी में आप ऐसे ही जाएंगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना। आप ये वाला प्रिंट देखें जी, ये इसमें और भी कलर हैं, इसे कहते हैं पढ़ा लिखा प्रिंट। ये देखें जी। मतलब? बस बाजी जी, जो लेडीज यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जाती हैं वो पसंद करती हैं इस प्रिंट को, इसीलिए हमने इसका नाम रखा पढ़ा लिखा प्रिंट। हेलो जी जी। अच्छा 1 मिनट होल्ड कर। याकूब तुम्हारा फोन है घर से। एक तो घर वालों को चैन नहीं है, बात बात पर फोन करते हैं। पता नहीं जादू का चिराग है मेरे पास। बाजी जी 1 मिनट में आया। घर से हाँ बोलो। तो मैं क्या करूं? इधर काम करूं या उसे उठाकर डॉक्टरों के पास घूमता फिरूं? अरे एक मसला हो तो देखूं ना। अरे कुछ नहीं होता उसे, ज्यादा परेशान है ना तो सुखरा राय को बुला के दिखा देना। मैं यहाँ फारिग बैठा नहीं होता हूं, आइंदा फोन नहीं करना मुझे यहाँ पर। 2 बच्चों पे वो मरी नहीं, अब मर जाएगी, बस परेशान करना होता है मुझे। हाँ जी बाजी जी, पसंद आया कोई प्रिंट? हाँ है तो अच्छा। सब खैर तो है ना आपके घर में? हाँ जी सब खैर है। क्या कोई बीमार है? नहीं जी, बीमारी कैसी, उम्मीद से है बीवी, लेकिन हर दूसरे दिन तबीयत खराब हो जाती है उसकी। लेकिन ये तो रोज रोज का मामला है। आप छोड़ें, आप ये प्रिंट देखिए। बच्चे कितने हैं आपके? 2 हैं जी माशाल्लाह, तीसरा आने वाला है। लेकिन आप किस झंझट में पड़ गई, आप कपड़ा पसंद करें, ये तो रोज रोज का मसला है। बहुत बढ़िया प्रिंट है बाजी, मेरी माने तो आप फौरन लग गए, मेरी तरफ से पैसे बाद में आके दे देना। वीआईपी है, कितना काटूं? बस मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मुझे दर्जी को भी पैसे दे। बाजी जी दर्जियों की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरी खातिर रख लीजिए। आपको जब भी सिलवाना हो मुझे आकर बता देना, मैं आपको सिलवा दूंगा। मेरी बीवी इतना बढ़िया कपड़ा सीती है कि बड़े बड़े दर्जियों का उससे कोई मुकाबला नहीं होता। आप बस दे दीजिएगा, मेरा नाम लीजिएगा, मैं हूं ना हूं वो आपको सी के देगी, बड़ा डिस्काउंट करेगी आपका। आप कैसी बातें कर रही हैं बाजी जी? ये मेरे घर का पता रख लीजिए, जब भी कपड़े सिलवाने का मूड हो भाई का घर समझ के चली आइएगा। मैं घर पे हूं ना हूं बस कह दीजिएगा याकूब की बाजी हूं। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारी बीवी की तबीयत ठीक हो जाएगी सिलवा लेंगे उससे कपड़े। जरूर बाजी, उसकी तबीयत तो हमेशा ही ऐसी रहती है, मरन जोगी कहीं की, लेकिन काम वो बढ़िया करती है, A1। हट पीछे, हट पीछे, सारे कपड़े गंदे कर दिए। अरे क्यों जाती है तू अब्बा को सताने? पता नहीं है तुझे वो थक के आया है। मुझे तो मरना ही है, मेरे साथ आके मरा कर।
सारा दिन तो चौकड़ियां भरती रहती हो, मेरे आने का टाइम होता है तो पट्टी बांध के लेट जाती हो। और बाबा ऐश करने नहीं जाता, सारा दिन बाजियों के कदमों में बिछ बिछ के 4 पैसे कमाने जाता हूँ, तुम लोगों के लिए, सिर्फ तुम लोगों के लिए। घर में घुसता हूँ तो मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं ऐश करने जा रहा हूँ। अम्मा, अम्मा जरा चाय बना दे, सर दर्द से फटा जा रहा है ईमान से। अरे बेटा, मैं तो सारा दिन उसकी ड्यूटी देती हूँ सिर्फ इस वजह से कि वो तुझे परेशान न करे, मगर वो फिर भी खुश नहीं है। अरे बच्चे तो हमारे भी हुए, पूरी ससुराल का बोझ ढोया है बच्चों के साथ साथ। अब पता नहीं कैसा निराला दस्तूर हो गया है कि बार बार डॉक्टरनी के चक्कर लगाओ और फिर भी चारपाई नहीं छूटती। और डॉक्टरनी के नाम पे फरमाइश अलग के ये खाओ वो खाओ, दूध पियो, फ्रूट खाओ। अरे बेटा, यहाँ कौन सा हराम के पैसे की रेल पेल है जो इनकी ये सारी फरमाइशें पूरी की जाए। भाईजान, मेरे लिए सिल्क का सूट लाए? ये क्या? फ्रूट लाए हैं? हाय सेब! मुझे तो रात भर नींद नहीं आती है सूट के बगैर। माल आएगा तो ले आऊंगा। डॉक्टरनी ने कहा है कि अपने खाविंद को साथ लेकर आओ। अब तू कल उसे ले जाइए उस डॉक्टरनी के पास और उससे पूछियो कि तेरी बीवी में और उस दुनिया भर की औरतों में क्या फर्क है जो 10-10 बच्चे पैदा करती हैं 9-9 महीने के फर्क से। अम्मा वो मुझसे क्या बात करेगी, और मेरा इन जनाना किस्म की बीमारियों से क्या ताल्लुक है। वैसे भी दुकान 10 बजे बंद होती है, मालिक से पहले तो नहीं उठ सकता ना। और मैं कर भी क्या सकता हूं, सारे काम काज छोड़कर इन जनाना कामों में लग जाऊं। मुझे क्या पता कि उसे क्या हुआ और क्यों हुआ है। सारा दिन दुकान पर थान खोलता लपेटता हूँ, लीलन के कपड़े की तरह बिछाता हूँ खुद को। बाजी ये ले लो, बाजी वो ले लो, मिन्नतें करता हूँ, खुशामदें करता हूँ। जब घर आता हूँ तो 2 घूंट चाय के नसीब नहीं होते सुकून से। लो चाय। संभाल अपने मियाँ को, शादी के बाद बीवियां संभालती हैं शौहर को, मां नहीं। क्या अजीब हो तुम लोग भी, जिन शौहरों के हवाले अपना आप कर देते हो, जो तुम्हारे बच्चों के बाप होते हैं। उनके साथ इस तरह रहते हो जैसे वो तुम्हारे लिए कोई अजनबी हैं, तुम्हारे शौहर नहीं। देखो, जब तुम उनके साथ एक कमरे में ज़िंदगी गुजार सकती हो
तो फिर तुम अपने दुख सुख में उन्हें शरीक क्यों नहीं कर सकते? दुख सुख सुनने का टाइम नहीं होता है डॉक्टर साहब उनके पास, इसीलिए दुखों का बोझ हम अकेले ही उठा लेते हैं। टाइम कैसे नहीं होता? ज़िंदगी कितनी भी मसरूफ़ क्यों ना हो, लेकिन शौहर और बीवी एक दूसरे के करीब इसलिए होते हैं कि एक दूसरे के साथ दुख सुख का रिश्ता जोड़ सकें। बड़ा हक होता है एक दूसरे पर, बस सिर्फ थोड़ा सा झंझोड़ने की ज़रूरत होती है। क्या तुमने कभी झंझोड़ा अपने शौहर को? अपने शौहर को झंझोड़ो, वरना मर जाओगे। बहुत हाई है तुम्हारा ब्लड प्रेशर। कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारे बाद तुम्हारे इन बच्चों को कौन संभालेगा? याकूब, सो गए क्या? रात का आधा पैर सो भी नहीं सकता क्या? यही तो वो रात का आधा पैर होता है जब मैं और तुम कोई बात कर सकते हैं। क्या बात करनी है? अब कोई दुखड़ा मत लेके बैठ जाना। फिर किसके पास लेकर बैठूं ये दुखड़ा? अच्छा नहीं कहती, सो जाओ। अच्छा बोल, क्या बात है? याकूब, डॉक्टर कहती है मेरी हालत बहुत खराब है, खतरा है मेरी जान को भी और बच्चे को भी। डॉक्टर कहती है कि अभी वक्फा देना था। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, 2 दिन से बहुत दर्द भी हो रहा है और बच्चा भी बहुत कमजोर है, बढ़ ही नहीं रहा। इस बच्चे का तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया याकूब तो हमारे तो छोटे बच्चों का क्या होगा? बिन माँ के बच्चों का कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। डॉक्टर बदल लो, सारी खराबी इस डॉक्टर समीरा की है। इसे किसने हक दिया है कि जिंदगी और मौत के फैसले करे? ये फैसले तो कुदरत के होते हैं। वो अपनी दुकान चमकाने के लिए तुम्हें डराती रहती है। मेरी अम्मा के 6 बच्चे हुए, तुम तो तीसरे बच्चे पे ही बिस्तर से लग गई। तुम खुद चलकर डॉक्टर से बात कर लो, वो तुम्हें सब समझाएगी। मैं तुम्हें अब इन जनाना कामों के लिए नजर आता हूँ? दुकान पे बैठूं तो बाजियों का दिल खुश करने के लिए खुद को जलील करता हूँ। मिन्नतें करते करते, खुशामदें करते करते मेरे अंदर की इज्जत मर जाती है। और अब डॉक्टरनियों के भी चक्कर लगाऊं? वो तो खैर औरतें हैं ना। मुझ पर एक नरम निगाह नहीं डाल सकते? उनका दिल पैसों के लिए खुश करता हूँ ताकि घर की औरतों की जरूरतें पूरी हो सके। औरत की जरूरत सिर्फ 3 वक्त की रोटी नहीं होती याकूब। तुम तो दुकान पर अपने थान रोज खोलते हो, लपेटते हो, लेकिन औरत का वजूद तो पूरा का पूरा एक थान की तरह होता है। हर रोज खुलता, लिपटता और बिछता है। अपनी दुकान के थान को तो तुम लपेट कर ताक पर रख देते हो, घर के थान को यूं रौंद कर चले जाते हो। कहना क्या चाह रही है तू? किस बात के लिए मुझे इतने ताने दे रही है? क्या हुआ है तुझे? बच्चा ही हो रहा है ना, कोई बीमारी तो नहीं हुई है? नहीं मरेगी तू, नहीं मरेगी। लिखवा ले मुझसे, और खुदा के लिए मुझे बख्श दे, सोने दे मुझे सुबह काम पर भी जाना है। रहम कर मेरे हाल पे।
सर आप सच ही कहते थे। जरा किसी इंसान को गौर से देखो तो उसके गम उसके चेहरे से भी ज्यादा साफ नजर आने लगते हैं। जब आप दुखों को दूर करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए बातें करते थे, तो तब मैं सोचती थी कि हम दुखों को किस तरह तलाश करेंगे, और वो भी उन बेचारी औरतों के बेहद जाती मसाइल। यहाँ तो मर्दों का यह हाल है कि दूसरी औरतों के सामने बाजी जी बाजी कहते कहते पीछे चले जाएंगे, मगर अपनी औरतों की तरफ किसी की आंख भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर मैं देख रही हूँ सर कि दुख तो गलियों सड़कों तक में गए हुए हैं। मेरे साथ ये ग्रुप ज्वाइन करके तुम अपनी उम्र से कुछ बड़ी नहीं लग रही। वैसे बहुत अच्छी लग रही है आज, खूबसूरत प्रिंट पहना है तुमने, बहुत जच रहा है तुम पर। किसी बुटीक से लिया है? नहीं सर, एक आम सी दुकान से लिया है और खुद सी है। सिया खुद है? ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। दुकान वाला भी बहुत अच्छा है सर, मैं हमेशा कपड़े वहीं से खरीदती हूँ। एक मर्तबा भी उसकी दुकान पे चला जाए तो कहीं और नहीं जा सकता। क्या खूबी है उस दुकान में? दुकान में नहीं सर, सेल्समैन में खूबी है। सहर सा तारी कर देता है अपनी बातों से। खुश इखलाकी और मिलनसारी तो खत्म है उस पे। अरे ये सब माल बेचने के तरीके हैं। आप ठीक कह रहे हैं सर, मैं भी आपको वही बताना चाह रही हूँ। जब मेरे सामने उसके घर से फोन आया तो उसका नेचर बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। बीवी की तबीयत खराब थी लेकिन उसने झड़क दिया उसे। ये सारी खुश अखलाकी घर से बाहर ही होती है सिर्फ। तो हो सकता है कि उसकी बीवी को मदद की जरूरत हो। क्या हुआ क्या है उसकी बीवी को? तुम शायद उसी की वजह से ज्यादा परेशान हो। प्रेग्नेंट बता रहा था सर। उसकी जो भी प्रॉब्लम थी उस वक्त, उसके नजदीक कोई अहमियत नजर नहीं आ रही थी। उसे बस अपनी दुकानदारी से दिलचस्पी थी। तुमने समझाया नहीं उसे? कुछ बातें करने की कोशिश तो की थी मगर वो टाल गया। दुकान कहाँ है उसकी? क्लॉथ मार्केट में सर। सर मुझे यकीन है कि ये वैसे ही केस है जिनके लिए हम काम करते हैं। उस सेल्समैन के घर में जो औरत है जिसे हमारी मदद की जरूरत हो सकती है, हो सकता है हमारी जरा सी मुदाखलत, हमारी मदद उसके उस घर के माहौल को बदल दे जिसमें कई औरतें सिसक सिसक के मर जाती हैं। मैं तो खैर हूं ही बूढ़ा मसीहा जो अपने जख्मों के मरहम बांटता फिरता है, लेकिन तुम्हें भी इस छोटी सी उम्र में मैंने मदर टेरेसा बना दिया। बकवास करती है डॉक्टर समीरा, पैसे ऐंठना चाहती है तुझसे। अरे उसे बताना कि बेचारा तेरा शौहर मशीन के पहिए की तरह सारा दिन घूमता रहता है। हराम की कमाई नहीं है उसके पास जो उसके फैशन पे लुटाता फिरे। जो कुछ भी कहती है ना अम्मा, मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी को बचाने के लिए कहती है। अच्छा, तो बच्चा सिर्फ तेरा है? तुझे और डॉक्टर समीरा को उसकी जिंदगी का ज्यादा ख्याल है, हमें कोई फिक्र नहीं है उसकी। याद रख, बच्चा बाप की मिल्कियत होता है, ददियाल की मिल्कियत होता है। हमें फैसला करना है कि उसकी जिंदगी को कैसे बचाना है हमें। चल आओ उसे दिखा। मुझे नहीं जरूरत किसी को दिखाने की अम्मा, मैं डॉक्टर का इलाज कराऊंगी बस। चलना, वो कब से बैठी बाहर इंतजार कर रही है, बड़ी मुश्किल से मिली है, वक्त ही नहीं होता उसके पास। तो चला। अरे कैसे नहीं जरूरत, डॉक्टर के पास जाऊंगी। मुझे ज्यादा पता है क्यों ले जा रही है अम्मा मुझे? तुझसे ज्यादा समझती हूँ मैं। चला डॉक्टर को दिखाऊंगी अम्मा, मुझे नहीं जरूरत किसी की। अच्छा 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 दिखा देना। मासी से पूरा, ये है मेरी बहू। लेट जा, तुझे देख लूं। मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं मासी जिसका तेरे पास इलाज हो। मुझे ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर। देख कितनी सूजन है मेरे हाथों पैरों पे। देख कुछ भी हो सकता है मासी, कुछ भी। दिमाग की रंग भी फट सकती है, मेरा बच्चा भी मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसे तो मोटी रकम की डॉक्टरनियों को दिखाने का शौक है भाई। मुझे अपनी जिंदगी बचाने का शौक है अम्मा। मेरी जिंदगी जो सिर्फ मेरी मिल्कियत है, और ये मेरी मर्जी है कि मैं इस मौत के बिस्तर पर लेटूं कि ना लेटूं। मासी सफूरा भी मुफ्त में नहीं आई है, बहुत फीस है इसकी। वो तो मैंने इसकी खुशामद की कि मेरे बेटे के ऊपर बहुत खर्चे का बोझ है, तो इसने फीस माफ कर दी आधी। मुझे कोई मतलब नहीं है इसकी फीस में। मुझे खाली अपनी जिंदगी से दिलचस्पी है अम्मा, और मुझे पता है कहाँ मेरे लिए जिंदगी है और कहाँ मौत। तू देख सकती है मासी मेरा ब्लड प्रेशर? देख सकती है? तू देख, तुझे पता है जब माँ और बच्चे की जिंदगी को खतरा होता है तो क्या करते हैं? है तुझे पता? पता है तुझे? नहीं पता ना? है पता तो बता मेरी सास को, बता। मुझे नहीं दिखाना तुझे, नहीं कराना इससे इलाज मुझे, नहीं करा।
याकूब, आइए बाजी जी, बाजी जी। हाँ, इस बार तो आपने बड़ी जल्दी चक्कर मार लिया। मुझे यकीन था मैंने प्रेजेंट जो दिया है आपने जिसको भी दिखाया होगा उसने जरूर फरमाइश की होगी। आज तो आपके साथ ये दानिश साहब हैं, बहुत बड़े अफसाना निगार। अफसाना निगार क्या होता है जी? ये कहानियां लिखते हैं। अच्छा जी, कहानियां लिखते हैं। कहानियों का तो मुझे भी बड़ा शौक है जी। मेरी दादी ने बड़े किस्से सुनाए मुझे, लेकिन हमीदे की बात ही कुछ और थी जी। ये हमीदे कौन था? मुंशी था जी, पटवारी का। जात का तो नाई था, लेकिन 8 जमातें पढ़ के मुंशी हो गया था। खुद को मिनिस्टर समझता था। जाहिर है, जब पटवारी खुद को बादशाह समझे तो उसके मुंशी को खुद को तो मिनिस्टर समझना ही चाहिए ना। बात तो आपने पते की है सर जी। पढ़े लिखे आदमी से मिलने की बात ही कुछ और है, गुड़ की बातें पता चल जाती हैं। खैर बाजी, आप बताइए, ठंडा चलेगा या गरम? नहीं नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, दानिश साहब के पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये कैसे हो सकता है बाजी? आपकी तो खैर है, आप तो अपनी बाजी हैं, लेकिन इतना बड़ा आदमी हमारी दुकान पे आया, ऐसे कैसे जाने दूं? मैं ठंडा नहीं पीता। तो गरम सही सर जी। ओ गुल्लू, 2 चाय ले आ कड़ाकेदार। जब तक चाय आती है आपको 2-4 नए प्रिंट दिखाता हूँ। नहीं, अब की बार मुझे नहीं, दरअसल दानिश साहब को चाहिए था। अच्छा तो सर जी, भाभी को भी साथ लाते ना, औरतों की पसंद तो वैसे भी कमाल की होती है, खुद पसंद कर लेती। इन्हें अपनी अम्मी के लिए लेना है। वो तो ठीक है सर जी, लेकिन भाभी को भी कभी लेके आइएगा। मुझसे एक बार कपड़ा ले जाएंगी ना तो बार बार आएंगी। मैं एक बार जिसे बाजी या भाभी कह दूं तो हमेशा के लिए वो रिश्ता बन जाता है, फिर कभी नहीं टूटता। कभी लेके आइए ना भाभी को। वो नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है। ओह, माफ करना सर जी, बेखबरी में पता नहीं क्या क्या बोल गया, दुखी कर दिया आपको। कोई बात नहीं, आप कोई सादा सा कपड़ा दिखाएं, सॉफ्ट सा। बच्चे तो होंगे माशाल्लाह सर जी, बच्चे होते हैं तो जिंदगी की रौनक बनी रहती। हाँ, नहीं, पहले बच्चे के वक्त ही उसका इंतकाल हो गया था, बच्चा भी नहीं बच सका। बस सर जी, जो ऊपर वाले की मर्जी।